हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो आ चुका है दिसंबर का महीना और हमेशा की तरह मैं हाजिर हूँ आपकी टैरो रीडिंग को लेके। तो इस बार जो हम दिसंबर के महीने का प्रेडिक्शन करेंगे तो वो हम करेंगे आपके नेम इनिशियल के हिसाब से। तो दो ग्रुप में, दो पाइल में हमने इसको बांट दिया है रीडिंग को। तो जो भी आपका नेम लेटर हो जिस भी पाइल में आता है तो वहाँ से आप सेलेक्ट करके और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी फिर भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये रेजोनेट करती ही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ पार्ट्स अगर आपसे जो है नहीं रेजोनेट हो तो आप उसको लेट गो करिएगा, क्योंकि बहुत सारे जब हम रीडिंग करते हैं ना तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, और क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हम पर्टिकुलर वो शब्दों का शायद चयन नहीं कर पाते हैं जो कि आपकी परिस्थिति से हो, लेकिन कहीं न कहीं से वो क्लू ज़रूर से निकलता है। तो जब आप कभी भी किसी भी टैरो रीडिंग को अगर डीप में जाकर अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये सब आपको ज़रूर से एक क्लू मिलता है। तो फिर भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग से ज़रूर से गाइडेंस मिले। और बाकी आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए या ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। तो अब बिना देर किए हुए अब हम चेक कर लेते हैं पाइल 1 की रीडिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पाइल 1 में ए से लेके और आई तक के लेटर हैं और पाइल 2 में है ई से लेके आर तक के। तो आपको जो है थंबनेल पर दिख जाएगा, और साथ में मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में एक छोटी सी वीडियो क्लिप ज़रूर से लगा दूंगी ताकि आप आसानी से अपनी पाइल को चूज़ कर सकें, या यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं पाइल 1 की रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिनका भी नेम इनिशियल पाइल 1 में आता है, तो यानी कि AJSBKTCLUDMVI। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल भी दिया है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिनका भी नेम इनिशियल पाइल 1 में आता है उनके लिए दिसंबर का महीना, उनकी कैरियर देख लेते हैं पहले। तो आपके कैरियर और फाइनेंस के हिसाब से कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। फाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है तो उनका दिसंबर का ये मंथ उनके कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से कैसा जाएगा, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है, ओके। पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड, वन मोर कार्ड ले लेते हैं, डेथ, ओके। एंड उसके बाद में है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये कार्ड्स उल्टे पकड़ लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका देखते हैं कैरियर एंड फाइनेंस में कैसा रहेगा। देखिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ओवरऑल हम यहाँ पर बात करें तो ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप इस पोजीशन को अचीव करेंगे, आप इस पोजीशन को अचीव करेंगे, आप इस पोजीशन को अचीव करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो मंथ है वो आपके लिए एक ज़रूर से एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ज़रूर से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ कप भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके इनर लेवल पर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अचीव यही करना है और आप ये अचीव कर लेंगे दिसंबर में, और इतना अचीव कर लेंगे कि जहाँ पर कि आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुँच जाएंगे कि यस, यही तो आपको चाहिए था। एक रिवॉर्ड आपको मिलना और एक उस लेवल पर पहुँच जाना जहाँ पर कि पहुँचकर आपको आपको लगेगा कि यस, मुझे यही चाहिए था और वो मैंने कर दिखाया, वो मैंने अचीव कर लिया। लेकिन क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसी है कि जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा डीप इनसाइड कुछ ढूंढने के लिए। और क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं ये दिसंबर के महीने में, आप लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस ये भी है कि देखो,
क्योंकि आप कम में सेटिस्फैक्शन को फील नहीं करेंगे। ये दिसंबर का महीना आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा पूरा ईयर तो निकल गया, अब ये 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में मैंने जितने गोल सेट किए थे, है ना? मैंने जितने गोल सेट किए थे वो मेरा अभी कंप्लीट तो नहीं हो पाया है, जो मैंने सोचा था। जो स्टार्टिंग में जो हम एक बनाते हैं ना कि यस मुझे एक गोल बनाते हैं कि इस ईयर में हम इतना कुछ अचीव कर लेंगे, और बहुत सारे काम की लिस्ट भी मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है, जहाँ पर कि आप सिर्फ कुछ बाकी है। आपने जितना बनाया था स्टार्टिंग में कंप्लीशन पर है, लेकिन बावजूद इसके कहीं कुछ अभी इतना बाकी है जिसकी ही खोज में आप यहाँ पर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो है मैं नेक्स्ट ईयर में, न्यू ईयर में एक इस एनर्जी में जाऊँ, है ना? और आपने जितने भी अपने जो गोल सेट किए थे वो सारा कंप्लीट करते हुए इस पोजीशन में मैं उस न्यू ईयर में एंटर करूं। तो उसके लिए ही मुझे ये दिसंबर के महीने में आप ना काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और बस यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको जो है हार्ड वर्क ज़रूर से करें, और बस आपको होप नहीं खोना है। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है एकदम से लोनलीनेस वाली एनर्जी में चले जाएं। वैसे यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी, तो ऐसी नहीं है कि आप जो है हताश निराश तो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो एक डिससेटिस्फैक्शन कि ईयर पूरा होने को आ गया, लेकिन अभी मैंने जितने गोल सेट किए थे वो तो मेरे गोल कंप्लीट नहीं हो पाए। तो उसका थोड़ा सा आपको एक जिसको कहते हैं ना एक थोड़ा सा मलाल जैसा रह सकता है आपको। तो उसकी वजह से आप उसकी खोज में निकलेंगे, आप अपने स्किल्स पर और काम करते हुए। और इस पूरे ईयर में मैंने अपने करियर में जितने गोल सेट किए थे, तो क्या मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया या नहीं कर पाया, या अगर नहीं कर पाया तो क्या रीज़न थे। जो जो मेरे करियर में जो मैंने मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक से मुझे क्या लर्निंग लेनी थी, क्या मैं वो ले पाया। तो डेफ़िनेटली मुझे आप लर्निंग लेते हुए ही दिख रहे हैं। तो आप एक अपने करियर में ये महीना आपके लिए ना बहुत रियलाइज़ेशन वाला होगा, और उस रियलाइज़ेशन में आप अपने एक ऐसे कुछ वक़्त के लिए ना आप एक ऐसे मी टाइम में जाएँगे जहाँ पर कि आप अपनी मिस्टेक्स को और अपनी सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे कि यस मेरे से कहाँ पर तो चूक हुई है, और अगर मैं आगे अब न्यू ईयर में एंटर करने वाला हूँ तो मुझे क्या और करने की ज़रूरत है, क्या मुझे इस ईयर से सीखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप एक उस मी टाइम में जाएँगे, तो यहाँ पर उन चीज़ों से आप जो है कुछ लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद में आप फिर यहाँ पर अर्न करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर फिर आप उस जो जो आप उस ऊर्जा को रीगेन करने के लिए जाएँगे, तो यहाँ पर बेशक आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। आपको बहुत सारी आपने जो भी सेट किए थे वो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही हैं। तो बस थोड़ी-सी जो चीज़ें रह गई हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आप अपनी शक्ति को फिर से गेन करने के लिए जाएँगे, और उसको गेन करके जब आप फिर से अपनी ऊर्जा में वापस आएँगे, तो यस आप यहाँ पर जो है अपना पूरा एक चीज़ है जो अब तक मतलब आप उस पावर में आ जाएँगे कि जहाँ पर ये बर्डन से आप फ्री हो जाएँगे। कंप्लीशन यहाँ पर हो जाएगा, और एक अंदर इनर सैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन को ढूँढने के लिए आप चल पड़े थे। जिसमें हम कह सकते हैं कि आपने अपने करियर में मुझे और क्या कुछ चेंज लेके आना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर है। तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर करके और अपनी जो है पोज़ीशन को फिर से अचीव कर लेंगे। आप यहाँ तक कि आप दिसंबर का मंथ तो आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा इस बेस पर, क्योंकि आप कुछ टाइम रियलाइज़ेशन में जाएगा, लेकिन उसके बाद में आप वो अपनी इनर सैटिस्फैक्शन को अचीव कर लेंगे, और साथ में आप फ्यूचर की तरफ आपका रुझान होगा कि यस अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं जो है इस फेज से निकल के आ चुका हूँ, है ना? तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये रियलाइज़ेशन से निकल के अब आप अपने फ्यूचर के लिए आशान्वित हो जाएँगे, फ्यूचर के लिए खुद को रेडी करेंगे। एक इतना आप को फिर रियलाइज़ेशन होगा कि मैंने जितना भी पास्ट में ये जो भी मिस्टेक्स की तो उनसे मैंने क्या कुछ सीखा, और उसके बाद में आप यहाँ पर फिर से अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लेके आएँगे जहाँ पर कि आप फिर से रेडी हो जाएँगे अपनी
जो है ऊर्जा को फिर से बरकरार करने के लिए और अपने मनी मैटर्स को फिर से संभालने के लिए, और मुझे कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी एक पोजीशन भी दिख रही है। और जो लोग अब तक अगर इतने दिन से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, जिसके लिए कि आपने बहुत मेहनत कर के थक गए थे, तो फाइनली आपको यहाँ पर जो है जॉब मिल सकती है। फाइनली जो लोग अपने बिज़नेस में अगर कोई बड़ा लॉस पाया था, तो अब फाइनली उन मिस्टेक से आपने जो है सीखा, और सीखने के बाद उनको अब आपने अप्लाई के किया या दिसंबर में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अब आप फिर से अपनी सारी खोई हुई चीज़ों को रिसीव वापस कर लेंगे। आपको मॉनेटरी गेन भी ज़रूर से दिखेगा, और आप को कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो या अगर जिनकी कोई पास्ट में जॉब छूटी थी, तो हो सकता है कि आपको पास्ट से ही वो, क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा टाइम था जहाँ पर कि आप रियलाइज़ेशन में गए थे, तो अब हो सकता है कि आपको आपकी उसी पास्ट जॉब से भी वापस से रिकॉल किया जाए कि यस, आप अपनी जॉब को फिर से ले लीजिए। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर फ़ील हो रहा है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही हैप्पीनेस वाली एक टाइम पीरियड रहेगा, और आप यहाँ पर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएँगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक सैटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है कि यस, पूरे साल गिरते, पड़ते, सँभलते, और आपने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, वो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। यकीनन ये आपका ये सफ़र जो है इतना आसान नहीं था। आपने बहुत चीज़ें लाइफ़ में देखी हैं। कभी आप को ऐसा भी पीरियड आया जहाँ पर कि आपने लगा कि मेरा सब कुछ तो दाँव पर लग गया, या मैंने इतनी मेहनत कर ली, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, है ना? आपने बहुत जो है ऐसे समय आप काफ़ी टाइम से अपनी सक्सेस का वेट किया, और ऐसा लगा आपको कि जैसे कि मैं तो कुछ हो ही नहीं पा रहा लाइफ़ में। लेकिन येस, ये दिसंबर के महीने में देखो आपका टाइम पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। आपको द एम्प्रेस एंड यहाँ पर देखिए द एम्परर। तो कहीं न कहीं आप ये टाइम पीरियड, ये पूरी साल का रियलाइज़ेशन अब आपको होगा। इसका रिवॉर्ड अब आपको यहाँ पर दिसंबर के महीने से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप की जो भी वेटिंग, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए या किसी बड़ी पोस्ट के लिए, या आप करियर में एक काफ़ी एक अच्छी पोजीशन के लिए अगर आप एफर्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो वो यहाँ पर मुझे फुलफ़िल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एम्परर के साथ में एम्प्रेस दोनों ही यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल आप अपने, क्योंकि जब आप इस पीरियड में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको रियलाइज़ेशन होता है कि यस, मेरे अंदर का क्या पोटेंशियल है। तो कुछ लोग यहाँ पर अपना भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ लोग बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डेफ़िनेटली वो जॉब के लिए खुद को डिज़र्व भी पाते हैं, और उनको वो चीज़ें रिसीव भी होंगी। तो आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को फिर से हाई लेवल पर ले जाकर अपनी सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए कमर कसते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट ईयर में 25 में ज़रूर से दिखेगा। तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक के बाद एक देखिए, यहाँ पर आपकी सारी जो पेनफुल साइकिल थी करियर में, अब तक जो भी हताशा, निराशा और सेटिस्फैक्शन या फेलियर, जो कुछ भी अगर आपने देखा, तो ये दिसंबर के महीने में आपकी उन सारी पेनफुल साइकिल्स का यहाँ पर एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे गाइस दिख रही है। तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ मिक्स एनर्जी का मुझे दिख रहा है, कि यहाँ पर जहाँ पर कि आपको रियलाइजेशन भी होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको समझ आ जाएगी, और उसके बाद में आपको क्या स्टेप लेने हैं, और आपने क्या चीज़ें सीखी, और आपको उन सीखने से, उन गलतियों से अब आप अपने करियर को आगे कैसा बेटर कर सकते हैं, तो वो मुझे दिख रहे हैं। एक कंप्लीशन वाली यहाँ पर एनर्जी है आपके विज़डम में भी, क्योंकि उन मिस्टेक से ना आप वो चीज़ें सीखेंगे जो आपकी, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, या आप जॉब कर रहे हों, या आपका कोई भी काम हो, तो उसमें आप जो है अपनी उस विज़डम को कैसे लगा सकते हैं, कैसे खुद गिर के संभल के कैसे आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं, और वो चीज़ें आप रिसीव कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर अपने पोटेंशियल को देखते हुए मुझे दिख रहे हैं। और फाइनेंशियल गेन तो आपको डेफ़िनेटली होने वाला है। तो अब तक जितना भी आपने अपने पैसे को लेके, अगर आपने जितना भी सफ़र किया था, या जितना आपने सोचा था कि इस साल में मैं इतना नहीं, मेरा हो नहीं पाएगा, तो लेकिन जितना भी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो टूटी थी, अब वो आपकी देखो यहाँ पर फुलफ़िल हो जाएगी। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब कुछ भला। तो आप इस ज़ोन से बाहर निकल जाएँगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपके करियर के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं गाइस, क्योंकि ये जो रियलाइज़ेशन पीरियड होगा, तो उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो फ्यूचर की नींव बहुत अच्छी रखती हुई मुझे दिख रही है। तो
ओके, आपके हार्ड वर्क का देखो यहाँ पर रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। बाकी अब हम देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिसंबर के महीने में, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनकी लव लाइफ दिसंबर के महीने में कैसी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ दिसंबर के महीने में ओवरऑल कैसी रहने वाली है। ओके, लव लाइफ में पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है हेरोफेंट का। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, इसके बाद में भी यहाँ पर 9 ऑफ कप। ओके, तो आपकी 8 ऑफ वॉन्ड, आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी सुधार मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से और आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो घटे हों जहाँ पर कि बैक स्टेप लिया गया हो, या फिर ये एनर्जी हो सकता है दिसंबर के महीने में ही कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हो जहाँ पर कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स को आप ज़रूर से फेस करें। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में अगर कोई, देखो हार्ट ब्रेक का यहाँ पर कार्ड है एंड 5 ऑफ सॉर्ड का, तो या तो ये कुछ एनर्जी पिछले कुछ टाइम से चल रही होगी, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स यहाँ पर जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रीयूनियन के यहाँ पर दिख रहे हैं, पीस एंड हारमोनी के दिख रहे हैं। तो अब तक ऐसा, क्योंकि ये जो कार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले कुछ टाइम से आपके रिलेशनशिप में चाहे धीरे धीरे ही करके आना शुरू हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आई हैं। काफ़ी यहाँ पर एक कुछ चीटिंग इश्यू हो सकते हैं, पॉलिटिक्स इश्यू हो सकते हैं, या जैसे कि पार्टनर आपसे चीज़ों को छुपाता रहा है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की। वैसे तो जब रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की ही एनर्जी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट ब्रेक की एनर्जी है। ऐसे जैसे कि आपने एक ऐसा फेज़ को गुजारा है जहाँ पर कि आपका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है कि यस, आपके पर्सन की तरफ से या तो आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हों जिसकी वजह से जो है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि जैसे मेरा पार्टनर लॉयल नहीं है या किसी और से बातें करता है, या फिर या यहाँ पर कुछ एक दर्जे की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नेचर का हो। तो और वो डोमिनेंट नेचर की वजह से ये एक ऐसा जो है बीच में एक फेज़ आया जहाँ पर कि आप उनके उस डोमिनेंस को जो है अब सहन करने की जो है स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर और चीज़ें जो ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा चीटिंग इश्यू बन रहा होगा, या तो हुआ होगा, या ये शॉर्ट टर्म के लिए इस दिसंबर के महीने में हो सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए भले ही होगा लेकिन वो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा और आपको ये एकदम से शेक करने वाली चीज़ें होंगी। तो उसके लिए कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए देखो ये एक सेपरेशन फेज क्रिएट हो सकता है, जैसे कि कुछ दिनों की आपके बीच में बातचीत बंद हो जाए या पिछले टाइम से चल रही होगी, तो ये आपको देखना होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप शब्दों के चयन में कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सकते हैं कि आपकी ये सिचुएशन पास्ट से चल रही थी या ये दिसंबर में कुछ टाइम के लिए होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सिनेरियो बन सकता है या बना था, तो कि कुछ चीज़ें जैसे एक कुछ समय के लिए सेपरेशन फेज जनरेट होना, जहाँ पर कि अब आप के लिए टाइम है कि आप कैसे हील करते हैं। तो आपका रिलेशनशिप उस स्टेज पर है जहाँ पर कि वो हीलिंग मांग रहा है, जहाँ पर कि ये रियलाइजेशन मांग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में ये डोमिनेंस नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना है या लव लाइफ को आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर बनना पड़ेगा। आपको इस रिलेशनशिप में देखो सही और गलत को समझना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं अल्टीमेटली देखूँ तो आपके लव रिलेशन में देखो, अगर
क्योंकि ये कार्ड भी आया था, तो कहीं ना कहीं ये कुछ पास्ट की एनर्जी हो सकती है। तो जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ, चाहे चीटिंग हुई कुछ टाइम के लिए, या आपका पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट हुआ, या उसने आपसे कुछ बातों को लेके झूठ बोला, तो ये सारे जो इश्यू हुए जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एक ब्रेकअप की स्थिति पर आया या सेपरेशन की स्थिति पर आया। तो अब लेकिन यहाँ पर देखो, क्योंकि आपके रिलेशन पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो अब डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो ये रिलेशनशिप फिर से ये मतलब अब मेरे शब्द भी अटक गए, मतलब कि ये फिर से जो है रिलेशनशिप डिवाइन की ब्लेसिंग से बैलेंस्ड स्थिति में आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो रुका हुआ एक्शन था, है ना, ये देखो, ये जो रुका हुआ एक्शन था, क्योंकि ये जो रुका हुआ एक्शन था, यहाँ पर मेरी भी जो है जो है कहीं ना कहीं शब्द अटक गए और नहीं निकल रहे थे। तो कई बार हम एनर्जी से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये जो एक स्टकनेस थी, जहाँ पर सारी चीज़ें थमी हुई हैं, ब्रेकअप की, सेपरेशन की सिचुएशन है, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब आपका पार्टनर, क्योंकि अगर जिसकी तरफ से, अगर आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर मिस्टेक्स हुई थी, तो अब यहाँ पर कुछ उनको रियलाइजेशन होगा, और उसके बाद में देखो, ये अब अपने कंफर्ट जोन से ये व्यक्ति बाहर निकल के आपकी लव लाइफ में, अब वाइस वर्सा आपको देख लेना है। तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की ही एनर्जी आ रही है। तो अब आपके रिलेशनशिप में एक फिर से हलचल होगी, जो स्टकनेस थी वो स्टकनेस निकल के अब आपके पर्सन एक एक्शन की एनर्जी में आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर ये एंजल की ब्लेसिंग है आप लोगों के रिलेशन पर, और साथ में यहाँ पर वो ये रिलेशन फिर से एक ग्रोथ एंड पीस और हार्मनी को ये फिर से अचीव करेगा। तो इस रिलेशनशिप में फिर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से यहाँ पर बैठ के बातचीत की जाएगी, समझौता किया जाएगा। अब ये समझौता ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर कि आप दोनों खुद ही एक दूसरे से बात करें, कनेक्ट करें, बात करें, चीज़ों को कैसे संभाला जाता है। पास्ट में देखो जो भी मिस्टेक्स हुई थी, है ना, तो उस मिस्टेक्स को लेके आप फिर से चीज़ों को, अपनी अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन करना, और फिर से उन मुद्दों पर बात करना, और कैसे इस रिलेशन में आगे जो है क्लैरिटी लेके आई जा सकती है, कैसे क्रिस्टल क्लियर एक पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन के साथ में फिर से, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी किसी अदर पर्सन के साथ में इंडल्ज हो जाना, या क्योंकि देखो सभी, अगर हम देखें तो ये जर्नी हमारी हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, तो हमारे कुछ सारे पास्ट लाइफ से चीज़ें आती हैं, हम कैरी ऑन करते हैं। तो कई बार ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं, और कई बार हमारा इंटेंशन नहीं भी होता, फिर भी लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये कुछ कर्मा क्लींज होकर देन यहाँ पर आप के बीच में फिर से पीस एंड हार्मनी का जो है रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। आपको फिर से, अगर आप सेपरेशन था, तो फिर से यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकती है। बैठ के बातचीत करके फिर से रिश्ते को सुधारा जा सकता है, और फिर से अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप में अब मैरिज की बात हो सकती है कि यस, कि इस रिलेशन को अब हम, पुरानी मिस्टेक्स जो हो गई तो हो गई, अब हम इसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यू था तो कमिटमेंट मिल सकता है, जो अगर शादी तक ले जाना चाहते थे तो शादी यहाँ पर पॉसिबल है, कि हो सकता है कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाए। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आपकी लव लाइफ के लिए दिख रही हैं। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं आपका कैरियर। तो आपका कैरियर, सॉरी, कैरियर तो हो ही गया था। अब हम चेक कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ। तो जिन लोगों ने भी फाइल 1 चूज़ किया है, उनकी मैरिड लाइफ दिसंबर के महीने में कैसी रहने वाली है। जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है, उनकी मैरिड लाइफ दिसंबर के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, मैरिड लाइफ में द एम्परर, द सन, 10 ऑफ सॉर्ड, चैरियट, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में भी एंड पेज ऑफ सॉर्ड। मैरिड लाइफ में अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिविटी है। द सन एंड एम्परर के साथ में आप, एंड चैरियट के साथ में आपकी मैरिड लाइफ में एक सुधार आएगा, क्योंकि कुछ तो ज़रूर से प्रॉब्लम है। तो अब ये वही पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या फिर इस मंथ में शॉर्ट टर्म ये ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में किन्हीं मुद्दों को लेके
बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फिर जो है आर्ग्यूमेंट्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि आपकी जो है मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा एकदम झकझोर देने वाला हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको एंग्जायटी में ले जाना, स्ट्रेस, बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस आपको हो सकता है। तो कुछ जैसे ना, क्योंकि ये सारे माइनर कार्ड्स हैं, तो कहीं न कहीं कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना और बेवजह ही बात करते ही लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होना, आपको पार्टनर की बातें चुभ जाना या आपकी बातें पार्टनर को चुभ जाना, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिससे कि आपकी जो है मेंटल पीस पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। कुछ दिन के लिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो एम्परर, सन एंड चैरियट के साथ में फूल कार्ड भी है, तो ये जो है सारे मेजर अरकाना के जो कार्ड हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म का जो एक पीरियड आएगा, जो कि क्योंकि सारे ही ये शॉर्ट्स के कार्ड हैं, सारे शॉर्ट्स के कार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस को ये करेंगे तो बुरी तरीके से भंग। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, बहुत परेशानी हो सकती है। और लेकिन उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड हैं वो बता रहे हैं कि सारी आपकी मैरिड लाइफ में फिर से आप जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिवाइन की मर्जी से जितने भी कन्फ्यूजन थे, जिसकी वजह से ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे या जो आर्ग्यूमेंट हो रहे थे किसी, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे या लड़ाई झगड़ा हो रहा था या होगा, है ना, दिसंबर में। तो लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी एंड होंगी, आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे और फिर से आपके रिलेशनशिप में एक फिर से एक हार्मनी आ जाएगी, फिर से न्यू बिगनिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। फिर से आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि यस, मेरी अपने मैरिड लाइफ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पार्टनर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। तो डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके रिलेशनशिप में जितने भी मुद्दे ये उठेंगे या उठे थे, तो वो सारा क्लैरिटी अब आपको मिल जाएगी और फिर से आपकी मैरिड लाइफ में एक अच्छा टाइम पीरियड फिर से आ जाएगा। तो बस गाइडेंस यही है कि मैरिड लाइफ में ईगो से बचे रहें और साथ में कई ऐसी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि कई बार ना हम सोच नहीं पाते, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से हम ऐसा अपना शब्दों का प्रोजेक्शन कर देते हैं या एक केयरलेसनेस, क्योंकि हम कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम सोच लेते हैं अरे ये तो हमारा ही पर्सन है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो। तो लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि भले ही पर्सन आपका है, लेकिन फिर भी आपको सामने वाले के सेल्फ रेस्पेक्ट को भी देखना है, खुद अपने ईगो को भी साइड करके और सामने वाले की भी सेल्फ रेस्पेक्ट की आपको जो है मान रखना है। और साथ में आपको ये समझना है कि रिलेशनशिप चाहे कितना भी क्लोज हो, लेकिन आपको उस रिलेशनशिप में कभी भी रिलेशनशिप को ग्रांटेड नहीं लेना है। सामने वाले को भी की भी बात का सम्मान भी रखना है और रिलेशनशिप में समय समय पर जैसे पौधे को पानी दिया जाता है ना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर से रिलेशनशिप के लिए करनी है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट का मुद्दा है वो समय को लेके हो या फीलिंग्स को लेके हो, तो जो भी आपके पार्टनर की शिकायतें हैं उनको आपको दूर करते रहना है समय समय पर। और आपको कहते हैं ना, जैसे ये बच्चा है तो ये घोड़े पर है, अब एकदम से बच्चा तो घोड़ा नहीं चला सकता, तो ये थोड़े एक तरह की मैच्योरिटी को दिखाता है। या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको थोड़ा रिश्तों में भी संभल के चलना पड़ता है। और केयरलेसनेस अगर आप रिश्ते में दिखाएंगे तो डेफिनेटली रिश्ते में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो यस, आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए आगे भी काम करते रहें। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी इस दिसंबर के मंथ में, और जैसे ही समझ में आएंगी तो आपका जो है सारी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। है पाइल 2, तो अब चेक कर लेते हैं आपके लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है।
ओके, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तरीका चेंज किया है पाइल 1 से। ओके, मैं अरेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा कार्ड को। देखिए, अभी अगर हम बात करें आपकी, सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो ये दिसंबर के महीने में ये देखिए, दिसंबर के महीने में होगा क्या कि आपके जो है पुराने मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, जो अब तक, अब अगेन वही बात कहूँगी, या तो पिछले कुछ टाइम से चल रहा होगा, क्योंकि एक दिन में कुछ एनर्जीज नहीं बनती हैं, या फिर ये दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा सिनेरियो आपके कैरियर को लेके हो सकता है कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। इतना कुछ मांगा था, इतना कुछ मांगा था, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब कुछ ख़त्म होता हुआ जैसे दिखता है ना, एक साइकिल जैसे यहाँ पर एंड तो होगी डेफिनेटली, लेकिन ये फेस करना ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, जहाँ पर कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, मैंने कितना ज़्यादा हायर स्टडीज़ की, मैंने कितना ज़्यादा जो है एनालिसिस करके अपने स्तर पर बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ना एक जैसे हाथ पैर बंधे रहने वाली जो स्थिति है वो आपको महसूस होगी, या हो रही होगी, या पिछले टाइम से चल रहा होगा कि यस, इतना कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आपको फ़ील हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर आपने जो भी आपके अब तक प्लान आपने बनाए थे, तो वो सारे प्लान भी आपके फ़ेल हो गए हों। वहाँ पर आपके प्लान्स ने वर्क ना किया हो। कई बार आपको ऐसा भी फ़ील हुआ हो जैसे कि आपके काम पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, या आप कि जॉब में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पर कि वो सिचुएशन में आप अपने आप को इतना ट्रैप्ड पाएँ जहाँ पर कि आपको निकलने का कोई रास्ता ही नज़र ना आए। तो अब ये या आपको ये लगे, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, है ना, तो वो प्रमोशन आपका अगर नहीं हो पा रहा हो, या आपने जितनी मेहनत की अपने बिजनेस में या कोई जॉब को पाने में, लेकिन वो भी आपके हाथ से या तो छूट गई हो, या मनचाही जॉब आपको अब तक ना मिल पाई हो, तो आपको लग रहा हो कि सब कुछ तो ख़त्म है, या फिर मैंने मेरे जितने भी एफ़र्ट थे वो सारे जो है सब बेकार हो गए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो आपको बिल्कुल बहुत ही पेन एकदम से ऐसा फ़ील होगा कि मेरे सारा कुछ एफ़र्ट बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चारों तरफ से एक निराशा जैसी एनर्जी आपको फ़ील होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि यस, आपकी ये जितना भी आपने जो पेन सहा है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि यस, जो है मेरे को समय समय पर इतनी डिवाइन गाइडेंस मिली, मुझे मेरे वेल विशर ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन मैं उन चीज़ों को अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो आज मुझे ये नतीजा देखना पड़ रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि यस, ये दिसंबर के महीने में आप ये सारी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, और जितना भी आपने चीज़ें जो है मैनिफेस्ट की थी अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर डिवाइन आपको वो सारी चीज़ों को लाके ज़रूर से देंगे। कहते हैं ना, देखो ये चैरियट कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे, और यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी दिशा में आती हुई मुझे दिख रही हैं, और आपकी गाड़ी है ना, वो कैरियर की गाड़ी आपकी पटरी पर एकदम से आ जाएगी, चल पड़ेगी। तो ये एक साइकिल यहाँ पर एंड होके, और आपने जो भी अब तक हार्ड वर्क किया था, तो वो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति हार्ड वर्क करे और उसका रिजल्ट उसको ना मिले। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आए जो कि आपको रास्ता दिखाए, और आपको डिवाइन की साइड से भी वो सारे टूल्स आपको ज़रूर से वो जो है हेल्प रिसीव होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका मार्गदर्शन करे, है ना। अचानक से हमारी कोई व्यक्ति से ऐसी मुलाकात होती है, या हमारे जो हमसे कुछ ज्ञान में जो बड़े होते हैं, उनसे आपको कोई नॉलेज ऐसी मिल सकती है जो कि आपके अंदर फिर से वो एक आशावादी सोच को, आशावादी एनर्जी को यहाँ पर आपके अंदर जनरेट करेंगे, और फिर से आप उठ खड़े होंगे, और फिर से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस पेनफुल सिचुएशन से निकल कर, और आप फिर से अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इस काम में कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है, और साथ में यहाँ पर
आपको डिवाइन की साइड से, एक तो ये हेल्प भी आपको डिवाइन की साइड से मिलेगी ही किसी व्यक्ति के फॉर्म में, या फिर आपको डिवाइन कुछ ना कुछ आपके ना रास्ते अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। आपके अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आई, अचानक से जो है कोई किसी कोई व्यक्ति आपसे ऐसा टकरा गया, उसने आपको कुछ ऐसी नॉलेज दे दी तो आपको रास्ता समझ में आ गया। अचानक से आप जो भी हेल्प की नीड थी, आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपको अगर कोई बिज़नेस खोलना था, पैसे की ज़रूरत थी, अचानक से आपको कहीं से पैसे की हेल्प मिल गई। अचानक से आप जिस जैसे कई बार कोई कोचिंग लेना चाह रहे हैं या किसी की गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक इस दिसंबर के महीने में मिलती चली जाएंगी। और उसके बाद क्योंकि ये डिवाइन की साइड से चीज़ें होंगी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं आपके सामने। हेल्प तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको आप किसी को जॉब के लिए जो है अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और बाकी जो लोग बिज़नेस में अगर परेशान थे, बिज़नेस में उनके बिज़नेस को ऐसा लग रहा था कि मेरे बिज़नेस को नज़र लगी हुई है, काम ही नहीं चल पा रहा, या किसी ने बांध दिया है, ऐसी एनर्जी फील हो सकती है आपको। तो वो एक जो लॉस का फेज़ था, अब आपको यहाँ पर किसी की गाइडेंस मिलेगी, किसी की हेल्प मिलेगी। और ये हो सकता है कि इनर गाइडेंस भी हो या किसी अदर व्यक्ति से मिले आपको। उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका अगर बिज़नेस में घाटा हो रहा था, बिज़नेस में प्रॉब्लम थी, तो वो भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक नई उनमें भी आप सुधार कर लेंगे। और साथ में आपको यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग से खुद भी आपको कुछ बड़ी डील भी मिल सकती हैं। आप खुद भी अपनी चीज़ों को सुधार करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके बिज़नेस में और आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम ज़रूर थी, आपने बहुत फेस किया होगा, या शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आए, लेकिन इन चीज़ों से आप कुछ दिन एकदम से तगड़ा झटका ज़रूर लग सकता है, माइंड के लेवल पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको हर संभव हेल्प डिवाइन की साइड से प्रोवाइड कराई जाएगी और आप सब कुछ फिर से अचीव कर लेंगे। जो लोग जॉब चाहते थे तो उनको जॉब मिलेगी, जो लोग बिज़नेस में अच्छा करना चाहते थे बिज़नेस करेंगे, जो लोग स्टूडेंट्स थे वो अगर अपनी हायर स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और पास्ट में मेरे एफर्ट अगर ख़राब हो गए थे, तो अब उनको यहाँ पर चीज़ों को समझ में आ जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या मेरे लिए सही है। तो यहाँ पर उनको सही गाइडेंस इस जो है मंथ में मिल जाएगी। तो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर एनर्जीज़ बन रही हैं। बाकी जो एक ऐसा फेज आएगा, तो वहाँ पर बस आपको तलाश करनी है एक ऐसे व्यक्ति की, या डिवाइन से आप प्रे करें जो कि आपको सही रास्ता दिखाए, ताकि आप इस फेज को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, तो यस, आपकी लव लाइफ में मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो अगर जिन लोगों को अब तक लव लाइफ में कमिटमेंट इश्यू था, तो अब आपका पार्टनर आपको देखो कमिटमेंट मुझे देते हुए दिख रहे हैं। जितनी भी अगर हो सकता है कि इस मंथ में आपके पार्टनर अपने अंदर की जितनी भी हिडन फीलिंग्स थी, वो आपको ज़रूर से शेयर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ सिंगल्स अगर हैं, तो हो सकता है कि सिंगल्स की लाइफ में कोई न्यू लव एंटर करे, ऐसा हो सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा अ, एक ना बहुत ज़्यादा आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशन शो करे, और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ में वो आपके पास में आए। आपको ऐसा लगे कि यस, अरे ये तो एकदम से एक अलग ही व्यक्तित्व है। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में, कोई जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति एंटर कर सकता है, जो कि एक पैशन आपके प्रति शो करेगा, बहुत सारी फीलिंग्स जो है आपके प्रति रखेगा। और आप ऐसी पर्सनैलिटी होगा जो कि बहुत कुछ आप उसको कई बार ना प्रेडिक्ट ही नहीं आप कर पाएँगे कि यस ये है क्या? तो एकदम से अपने आप से अलग एक व्यक्तित्व आप उसको महसूस करेंगे, लेकिन यस वो व्यक्ति आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है शो कराएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास अपनी लाइफ में वो जगह देगा। तो ऐसा मुझे कोई व्यक्ति सिंगल्स की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और बाकी जो लोग अगर कमिटमेंट में हैं, पहले पहले से अगर रिलेशनशिप में है और अगर कमिटमेंट इश्यू रहा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किन्हीं ऐसे लोगों की जो है पार्टनर उनको अब इस बार दिसंबर में जो अब तक नहीं कहा था, तो इस साल के एंड में वो अपनी जितनी भी हिडन फीलिंग्स थी उनको यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आपको इस ईयर में हो सकता है कि वो ये सोचे कि यस अब तो ये पूरा साल निकल गया, तो अब हमको जो है इस रिलेशनशिप को और अ, हमें अब मैरिज प्लान करनी चाहिए, या इस रिलेशनशिप को हमें नेक्स्ट लेवल
कैसे ले जाना है, हमें मैरिज करनी है। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है कि यस, या तो अब रिलेशन अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लव रिलेशन में अब कई बार ऐसा भी होता है कि मैरिड अनमैरिड का भी आजकल थोड़ा सा सीन बनता है। तो अगर यहाँ पर मैरिज पॉसिबल है, वहाँ पर मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर यहाँ पर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो जस्ट एक कमिटमेंट में व्यक्ति आ सकता है कि यस, हाँ, हमें फॉर एवर साथ रहना है। या जितनी भी अगर ऐसे सिनेरियो हैं जहाँ पर कि मैरिड अनमैरिड का भी सिनेरियो अगर बनता है कई बार, तो हो सकता है कि जैसे व्यक्ति अपनी हिडन फीलिंग्स जो अब तक नहीं कह पाया था, है ना, तो वो अपने ट्रू हिडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके रिलेशनशिप में एक प्योरिटी के साथ में एक कमिटमेंट आपको दे और अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करे और कुछ एक नया स्पार्क आप अपने रिलेशनशिप में देखेंगे। तो कह सकते हैं सिंगल्स की लाइफ में एक न्यू लव एंटर कर सकता है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनके रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क मुझे आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है ना। और साथ में यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में एक मुझे लंबी यात्रा भी दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में कोई लॉन्ग जर्नी को यहाँ पर प्लान करें कि यस, थोड़ा सा, क्योंकि ये साल का एंड भी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसी यात्रा प्लान करें जहाँ पर कि आप दोनों एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर सकें। जो भी लोनलीनेस थी उसको आप रिलीज़ कर सकें। हो सकता है कि अगर कोई आपका पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर वो वो यात्रा तय करके आपके पास आए, ऐसा भी हो सकता है। तो किन्हीं किन्हीं अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। जिनके पार्टनर अगर दूर हैं तो वो यहाँ पर उनके पास आ सकते हैं, या जो साथ में है तो वो कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू स्पार्क को लेके आ सकें और अपने रिलेशनशिप को एक न्यू चैप्टर में एंटर करा सकें। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपके लव रिलेशनशिप के लिए दिख रही है। और अगर हम अब बात कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि या तो मैरिड लाइफ में आपके ही फैमिली मेम्बर्स की वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे कि फैमिली में भी कई बार जैसे पॉलिटिक्स खेल देते हैं लोग, जैसे या फिर जैसे नहीं, अपने मैरिड लाइफ में तो दो परिवार साथ में जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। तो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं या और भी जो रिलेशनशिप होते हैं। तो मैरिड लाइफ क्योंकि दो परिवारों के बीच में होता है, तो यहाँ पर मुझे जो ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि वो ऐसी कि आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ थोड़ी सी अनबन हो जाए, या गुस्सा, या ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि आप लोगों के बीच में थोड़ी सी एक एंगर एनर्जी जनरेट हो, कहा सुनी हो जाए, या थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। और किन्हीं किन्हीं लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फैमिली के अलावा कोई अदर व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यू हो। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कि कुछ लोग फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग फैमिली में नहीं भी रहते हैं, या कुछ लोगों की फैमिली दूर होते हुए भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ किन्हीं किन्हीं सोल्स के लिए ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी भी वे में, जैसे अदर पार्टनर की, अदर पर्सन की वजह से। तो उनकी वजह से भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखो आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा, फिर से आपके रिलेशनशिप में एक ग्रोथ दिख रही है, फिर से रीयूनियन वाली सिचुएशन है। तो मुझे जो एनर्जी देखो एक के बाद एक सारे कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो चाहे लोग कितनी भी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ खेलें, चाहे ये बाहर का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई आपके ही घर के मेंबर क्यों ना हो, चाहे आपके बीच में कितना भी वो लड़ाई झगड़ा गुस्सा कुछ भी कराने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के रिलेशनशिप पर है। और हो सकता है कि ये जो पाइल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत प्यारा बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत लविंग एनर्जी, बहुत केयरिंग एनर्जी। और आपको ऐसा लगता हो कि जैसे यस, ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे इन दोनों के, आप दोनों के रिलेशनशिप में दिख रही है। तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर ऊर्जाएं हैं। और अगर देखो यहाँ पर फिर रीयूनियन वाली जो एनर्जी है, तो आपको अपने पर्सन से गिफ्टिंग भी मिल सकती है। और साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जैसे कि अगर ये पॉलिटिक्स आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा हो या किसी बाहर के द्वारा भी हो, तो हो सकता है कि आपकी जो अगर आप फीमेल हैं, है ना, तो यानी कि आपके ही अपनी साइड की जो
पक्ष है, मातृपक्ष है, वहाँ से आपको कोई सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से आपको कोई या जो मेल है तो उनको अपने परिवार की साइड से एक अच्छी काउंसलिंग मिल जाए, तो उसकी वजह से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएं। या फिर कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पर ये भी है कि चाहे आपको कितना भी कोई आप लोगों के बीच में दरार करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने रिलेशन को चुनेंगे। अपने रिलेशन को चुनते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और जब आप अपने आप को अब आप जब दोनों एक दूसरे को चुनेंगे तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि यस, हमारे लिए हमारा रिश्ता ज़रूरी है। तो आपको हैंडल करना आ जाएगा कि हमें बाहर वाले लोगों को या हमारे फैमिली मेम्बर्स ही अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमको कैसे उनको भी समझते हुए उनको भी कैसे डील करना है। क्योंकि देखो, जब आप बात फैमिली पर आती है तो यहाँ पर आप किसी का भी हर्ट ब्रेक करने से पहले भी आपको सोचना है दोनों पार्टीज़ के बीच में आपको कैसे, क्योंकि एक यहाँ पर जनरेशन का जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये चीज़ें फिर समझ आ जाएंगी कि मुझे कैसे इस पॉलिटिक्स का तोड़ निकालना है, कैसे मुझे दोनों पक्षों को हैंडल करना है। तो यहाँ पर ओवरऑल तो देखा जाए तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है। आप कुछ चीज़ों का सामना ज़रूर से करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप जो है रिलेशनशिप को आप अपनी रिलेशनशिप की बॉन्ड को बरकरार रखते हुए आपके रिलेशनशिप में एक प्रगाढ़ता जो है वो ज़रूर से बरकरार रहेगी, और आप लोगों की सही फेस को यहाँ पर देख पाएंगे। और आप ऐसे समय में भी अपने पार्टनर का कैसे साथ दे सकते हैं, कैसे दोनों पार्टीज़ को संभाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आप हैंडल करते हुए दिख रही हैं। तो आपके रिलेशनशिप में अगेन यस, काफ़ी पॉजिटिविटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यस, ये जो भी फेस आई तो आपको बस समझदारी से यहाँ पर काम लेना है। और क्योंकि चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थितियाँ आए, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि अगर आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो बाहर वाला, चाहे आपका बाहर का कोई व्यक्ति हो चाहे परिवार का कोई व्यक्ति हो, वो आपके बीच में कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है, अगर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी आपकी जो है रिलेशनशिप में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए थोड़े से अप डाउन के बाद में और ये जाहिर है कि ये आपकी तरफ से तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये कहीं और ही पर्सन की वजह से दिख रहा है, लेकिन आप इसको हैंडल कर लोगे, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप आपको ये पायल 2 आपको भी ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको ज़रूर से कोई गाइडेंस मिली होगी। तो यहाँ पर रीडिंग्स में जब भी कोई इस तरह की गाइडेंस आती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी सिनेरियो घट सकते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप पहले से अवेयर हो जाएं कि यस, ये पॉसिबिलिटी है, ये गाइडेंस है। तो आप इस समय में अगर ऐसा सिनेरियो घट रहा है तो इस समय में कैसे अपने पेशेंस को बरकरार रख सकते हैं, कैसे अपनी विजडम को हाई करके चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, जस्ट इसलिए ये टैरो रीडिंग्स होती हैं। तो अगर ऐसा आता है कि अगर कि ये नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, तो जस्ट आपको इस बात का वेट नहीं करना कि नेगेटिव होने वाला है, ऐसा बताया था तो हम उसको घट जाने दें। आपको ये जब एक पॉसिबिलिटी शो की जाती है तो यस, आपको यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी में आना है, और वो चीज़ें घटने से पहले ही आप जब अवेयरनेस में आएंगे, तो जब वो समय होगा, समय आने वाला होगा, तो आप वहाँ पर खुद को रेडी कर पाएंगे कि यस, ऐसा तो बताया था कि लेकिन मुझे यहाँ पर जब पहले से पता है तो मैं कैसे इस अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाकर कैसे चीज़ों को एक हाई परसेप्शन से देखकर मैं कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जब ये आपका माइंड सेट हो जाएगा तो यस, आपके लिए ये टैरो रीडिंग बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। ये मंथली प्रोडिक्शन का मतलब ही यही होता है, ताकि आप पहले से जो है, या टैरो रीडिंग का मतलब ही यही होता है कि आप पहले से थोड़ा सा अवेयरनेस में आ जाएं कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को हाई करके अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे आपका लव हो, रिलेशन हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। तो आई होप अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और बस अपनी ईश्वर से जुड़कर और अपने हायर सेल्फ से जुड़कर और अवेयरनेस के साथ में चीज़ों को डील कीजिएगा, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर आने वाला है, तो सारी नेगेटिविटी को इस ईयर में ही छोड़ते हुए आप बहुत ही हैप्पी एनर्जी के साथ में, सक्सेस एंड अबंडेंस के साथ में आप जाएं नेक्स्ट ईयर में। यही मेरी कामना है, यही बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए हुए ना नहीं जाइएगा। नमस्ते।